प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने 2 दिवसीय निःशुल्क मिट्टी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया था। दोस्तों, भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय का गठन किया और आयुष मंत्रालय के गठन के पश्चात देश में 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाने लगा। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाने का उद्देश्य है कि लोगों के मन में, लोगों के ध्यान में प्रकृति के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है, मिट्टी से, हवा से, पानी से, भाप से, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है, जिसके उद्देश्य से हमने यहाँ पे एडवांस योग और नेचुरोपैथी हॉस्पिटल पर 2 दिवसीय निःशुल्क मिट्टी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जहाँ पर हम लोगों ने महिलाओं को और हमारे पुरुष भाइयों को सभी को मिट्टी चिकित्सा कराया। मिट्टी चिकित्सा जो है शरीर के लिए बहुत लाभकारी होती है। जिनको स्किन में ड्राइनेस होता है या सोरियासिस एक्जिमा की परेशानी है, उनके लिए मिट्टी चिकित्सा काफ़ी लाभदायक होती है। अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं तो थोड़ी देर मिट्टी चिकित्सा लेने के बाद आप में तरोताज़गी आ जाएगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कारगर है। तो आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे श्री शंकर लालवानी जी, सांसद इंदौर, और विशिष्ट अतिथि श्री भरत भाई शाह, गुजराती समाज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज शासी निकाय के अध्यक्ष, और विशेष अतिथि थे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री अजय वर्मा जी ने, और विशेष रूप से उपस्थिति थे श्री सुभाष संघवी जी एवं श्री मुकाम सिंह चौहान जी। आज काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर निःशुल्क मिट्टी चिकित्सा अपनाया। मैं सभी सहभागियों को धन्यवाद देता हूँ। कई सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किया। कई लोगों ने बताया कि अगर हम मिट्टी चिकित्सा लेते हैं तो उससे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, हमारी स्किन का ड्राइनेस ठीक हो जाता है। दोस्तों, हम जितना ही प्रकृति के नज़दीक जाएंगे उतना ही बीमारी से बचेंगे, और जितना ही प्रकृति से दूर जाएंगे उतना बीमारी के नज़दीक जाएंगे। तो यदि आप भी किसी भी प्रकार की जटिल समस्या से, जटिल बीमारी से पीड़ित हैं और सभी प्रकार का इलाज लेकर के आप थक गए हैं, हार गए हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप हमारे प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर जो ग्रेटर बजेश्वरी स्थित कर्णावत भोजनालय के पास में है, इंदौर में पिपलियाहाना में, वहाँ आ सकते हैं। आप हमारा नंबर भी नोट कर लीजिए। हमारे नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं 0731। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। हमारे बड़े भाई स्वरूप हैं, हमें मार्गदर्शन भी देते रहते हैं और हमारी गलतियों को भी सुधार करते रहते हैं। उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। और बहुत ही अच्छी बात बताया कि अगर हमारे बच्चे धूप में खेलेंगे, हम लोग जब छोटे थे तो मिट्टी में खेला करते थे, उस समय धूप में खेला करते थे, उसी के कारण आज इम्यूनिटी इतनी बेहतर है। लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं, लेकिन इम्यूनिटी कैसे बढ़े ये शायद मालूम नहीं होता है। लोगों को लगता है कि सिरप में या बॉटल में इम्यूनिटी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। नेचुरल इम्यूनिटी तो धूप और मिट्टी से ही मिलेगी आपको। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे जो एक रेगुलर मासिक पत्रिका है, जिसको हमको निकालते हुए 12 साल हो गए, 12 साल का 12वां अंक आज हमारे बीच में है। मैं माननीय सांसद और अतिथियों से आग्रह करूंगा कि नवंबर 2023 जो हमारी मासिक पत्रिका का 12वां साल है, उसका 12वां अंक का विमोचन करने की कृपा करें। खुशी की बात है कि इसका अच्छा प्रचार प्रसार हुआ और खुशी की बात। ये जो दिवस मनाते हैं हम लोग, वो दिवस इसलिए मनाते हैं कि उसकी जागरूकता बढ़ती है, वो जागरूकता हम सब में आएगी। ऐसे दिवस हम लगातार मनाते हैं, और इसके लिए होम्योपैथी के जो आपके संचालक हैं डॉक्टर द्विवेदी सर, उनका मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। तालियां बजाकर सर का स्वागत करता हूँ। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आदरणीय सांसद जी का आशीर्वाद हम लोग को हर कार्यक्रम में, हर जो भी हम उनके पास लेकर जाते हैं, सांसद जी हमेशा हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, और जो भी उपलब्धता होती है उनकी, उस हिसाब से वो हम लोगों के लिए कार्य करते हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और द्विवेदी सर ये कह रहे थे कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जो हमको 12-13 एकड़ जमीन मिली हुई है बांगड़धाम में, तो हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर आयुष मंत्रालय से
एक जो रिसर्च सेंटर खोलने की बात हुई थी, तो हम उसको खोलने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी मित्रों, आज नेचुरोपैथी दिन है और शाह जी ने नेचुरोपैथी के बारे में बताया। सिर्फ ये मट्टी, पानी और हवा, ये नेचुरोपैथी के तो हैं, लेकिन इसके अलावा भी नेचुरोपैथी है। तो आज तो एक छोटी सी शुरुआत है, नीचे मुझे मट्टी का स्नान, यही बोल रहे हैं, ये शुरुआत करेंगे। लेकिन इसका भी बहुत बड़ा, अगर आप देखेंगे, ऋषियों मुनियों के समय से इस प्रकार के जो प्रयोग उस समय से होते आ रहे हैं। और मुझे ध्यान है कि हमारी माता जी ये मुल्तानी मिट्टी, पीली मिट्टी बोलते, मुल्तानी मिट्टी बोलते, उस समय लगाते थे और हमको लगता था ये पत्थर क्या है, पर आज महत्व समझ में आ रहा है पीढ़ी के बाद कि मुल्तानी मिट्टी का कितना अर्थ है। और आजकल तो ब्यूटी पार्लर में मुल्तानी मिट्टी का तो ऐसा फैशन हो गया है। पहले तो परंपरा थी, हमारे यहाँ घरों में रखी रहती थी मुल्तानी मिट्टी। जो बुजुर्ग हैं उनको मालूम होगा, उनके बड़ों ने। तो नेचुरोपैथी का हमारा बहुत पुराना इतिहास है। भारत के ऋषि मुनियों ने पूरे विश्व को नेचुरोपैथी के बारे में बताया। और मेरा अनुभव भी कहता है कि 30-35 साल पहले मैं एक, जहाँ मैं पढ़ता था, उनके जो गुरुजी थे उनके घर में जब जाता था तो वो नेचुरोपैथी करते थे। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आता ये नेचुरोपैथी क्या है। तो जैसे शाह जी ने बताया कि ये तो एक मिट्टी का स्नान है, लेकिन अगर कोई जटिल बीमारी हो